चलो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा कहीं पर अपनी सेना को लेकर रुकता है तो सेना को बहुत भूख लगी होती है, क्योंकि सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी होती है। उस सेना को खाना तो खिलाना होता है, क्योंकि सेना की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? राजा की। तो राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ सारी सेना के लिए खाने का प्रबंध किया जाए। तो सेनापति कुछ दूर जाता है खाने के प्रबंध के लिए। वहां पे देखता है एक कसाई की दुकान है और कसाई ने क्या करना था? बकरा काट के देना था। जैसे ही सेनापति कसाई के पास गया और सेना की पूरी बात बताई तो सेनापति ने बोला कि चलो एक बकरा काट के दे दो, पूरी सेना को भोजन कराना है। कसाई ने बकरा काटने से मना कर दिया। कसाई बोलता है कि आज मंगलवार का दिन है और मैं मंगलवार को कभी भी बकरा नहीं काटता हूं, तो आप चले जाइए। सेनापति ने बार बार रिक्वेस्ट की पर वो बकरा काटने से मना कर गया। अब सेनापति वापस गया है राजा के पास। राजा जो जाकर उसने बात बताई कि वो कसाई तो बकरा काटने से मना कर गया है। तो राजा ने सेनापति को बोला कि तुम वापस जाओ उस कसाई के पास और उसको बोलो कि तुमको जो भी पेमेंट चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, 4 गुना पेमेंट चाहिए, 5 गुना पेमेंट चाहिए, तुम पेमेंट ले लेना, पर हमको किसी भी तरह से भोजन का प्रबंध करा दो, क्योंकि सेना पूरी भूखी बैठी है। तो सेनापति अब कसाई के पास वापस जाता है। कसाई के पास गया। अब कसाई को जैसे ही सेनापति ने प्रलोभन दिया, अब वो कसाई लालच में आ गया। तो कसाई बकरा काटने के लिए तैयार हो गया। अब वो बकरा काटने की तैयारी कर रहा था। उसके पास जो हथियार था जिससे मतलब बकरे की गर्दन काटी जाती है, तो वो उस हथियार को किसी पत्थर के ऊपर तेज कर रहा था। तो जिस बकरे की बारी थी, मतलब जिस बकरे को काटा जाना था, उस बकरे की हंसने की आवाज आती है। कसाई ने पहले तो इग्नोर किया कि बकरा कैसे हंस सकता है, पर कसाई को जब लगा कि रियलिटी में ही बकरा हंस रहा है, तो वो कसाई उस बकरे के पास गया कि बोला तू क्यों हंस रहा है? बकरा बोलता है कि तेरे और मेरे बीच में एक बात कॉमन थी। तेरे और मेरे बीच में एक बात कॉमन थी क्या? हमने कभी भी एक दूसरे को मंगलवार को नहीं काटा। अब कसाई ये बात सुनकर हैरान हो गया। कहता क्या बोल रहा है तू? कहता है हम बहुत से जन्मों से एक दूसरे को काटते आ रहे हैं। एक जन्म में तू मुझे काटता है, अगले जन्म में मैं तुझे काटता हूं, पर हम दोनों के बीच में एक बात कॉमन थी क्या? हम कभी भी एक दूसरे को मंगलवार को नहीं काटते थे, कि तू मुझे अब मंगलवार को काट रहा है, तू मुझे अब मंगलवार को काट रहा है, अगले जन्म से मैं भी तुझे मंगलवार को काटा करूंगा। कसाई ने जैसे ही बकरे की बात सुनी, कसाई के वहीं पर पसीने छूट गए और कसाई के हाथ से वो हथियार भी छूट गया वहीं पर। कसाई ने उसी वक्त उस बकरे से माफी मांगी और वो काम कसाई ने उसी वक्त छोड़ दिया। कसाई ने कसम ली कि आगे से मैं कभी भी किसी पशु की हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि उस कसाई को समझ में आ गया था कि ये पूरा जन्मों का खेल चलता आ रहा है। एक जन्म में मैं इसको काटूंगा, अगले जन्म में फिर ये मेरे को काटेगा और उससे अगले जन्म में मुझे फिर से इसको काटना होगा। तो कसाई ने ये जो कर्मों की कहानी थी, इसको यहीं पे किया। रियलिटी में जो इंसान की लाइफ हमको मिलती है, ये कर्मों को संचित करने के लिए नहीं मिलती है। हमारी लाइफ मिलती है हमको कर्मों को क्लीन करने के लिए, कर्मों को क्लीन करने के लिए। यस, ये कर्मों को क्लीन कैसे कर सकते हैं? साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के थ्रू। पर लाइफ में होता क्या है, किसी ने हमको धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ गड़बड़ की, हम भी बदले में उसके साथ वही ट्रीट करते हैं। हम भी सामने वाले को धोखा देते हैं। किसी ने हमारे साथ पैसे की गड़बड़ की तो हम भी किसी और को जाकर पैसे की गड़बड़ कर देते हैं। हमको लाइफ में क्या करना है? हमको लाइफ में ध्यान रखना है कि जो इंसान का लाइफ मिला है वो कर्मों को क्लीन करने के लिए मिला है। सामने वाले ने धोखा दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी किसी और को जाकर धोखा देने वाले हो, क्योंकि कहानी फिर वैसे स्टार्ट हो जाएगी। पहले उसने धोखा दिया, अब आप धोखा दोगे, अगले जन्म में फिर वो आपको धोखा देगा, फिर अगले जन्म में फिर आप धोखा देना, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हम यहाँ पर कर्मों को क्लीन करने के लिए आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कर्मों का भार है, तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद के कर्म खुद को ही क्लीन करने हैं। उसके बदले में आपको ना किसी को धोखा देना है, ना पैसे की किसी के साथ गड़बड़ी करनी है।
यस, आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो कुछ भी लाइफ में गड़बड़ करने से पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और ईमानदारी के साथ, सजगता के साथ, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लाइफ में जो भी करें 100% करें, सही डायरेक्शन में करें।